दोस्तों, क्या आपको याद है आखिरी बार आपने बैठकर कभी ये सोचा था कि यार ये दिन इतना अच्छा नहीं गुजर रहा। कभी कभी उन पॉजिटिव वाइब्स को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, कहीं ना कहीं किसी का दिन आपसे भी बुरा बीत रहा है। जरा इस खूबसूरत लेडी से ही पूछ लीजिए। दोस्तों, आखिरी बार है जब वो अपने बाल खुद काटने वाली है। खराब फोटो सेशन से लेकर बुरे सपनों के सच होने तक कुछ चीजें आपको हार मान लेने पर मजबूर करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बदकिस्मत लोग हैं जो आपसे ये कहना चाहेंगे कि इससे भी बुरा हो सकता है। सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? वैसे चाय या कॉफी का एक गर्म प्याला आमतौर पर ज्यादातर लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए हम खुद को ऑटो पायलट मोड पर महसूस करते हैं। लेकिन इसे अपने कॉफी के कप में देखकर एक बदकिस्मत बंदे ने सोचा कि वो शायद थोड़ा और अलर्ट हो सकता था। क्या इसे देखकर किसी और को भी उल्टी आ रही भाई? ये देखने के बाद मैं सिर्फ कप को ही नहीं फेंक देता, बल्कि पूरे घर को आग लगा देता। जरा सोचिए क्या हो अगर आप इसे निगल लें तो। अरे बाप रे, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन एक लंबी इलास्टिक कॉर्ड से बंधे हुए एक बड़ी ऊंचाई से कूदने के बजाय ऐसी लाखों दूसरी चीजें जो मैं कर सकता हूं। फिर भी बहुत से लोग हर साल बंजी जंपिंग करते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग इसे बहुत एंजॉय करते हैं। मैंने कहा ज्यादातर लोग। आयरलैंड के रहने वाले मार्टिन फरागेर को देख लीजिए एक बार, जिन्होंने 2016 में साउथ अफ्रीका में कैमरा का इस्तेमाल करके खुद को बंजी जंपिंग करते हुए रिकॉर्ड करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि उसे बहुत ही मजा आ रहा है ना। आखिरकार ब्लोक्रांस बंजी दुनिया में सबसे हाईएस्ट कमर्शियल बंजी ब्रिज होने के लिए जाना जाता है। लेकिन आप में से कुछ पैनी नजर वाले लोगों ने देखा होगा, जब फर्रा घेर को हवा में उल्टा लटका दिया गया था तो उसका बेशकीमती आईफोन उसकी जेब से निकलकर बाहर गिर गया था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और खुश था, लेकिन उसे जल्दी ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है भाई। लेकिन कुछ ही सेकंड में ये दिन उसके लिए गलत चीजों की वजह से ही यादगार बन गया। यार, मैं उम्मीद करता हूँ उसने अपने फोन का इंश्योरेंस करवाया होगा। दोस्तों, ये सोचना पागलपन है कि आजकल अपना आईफोन खोना अपने शरीर के एक अंग खोने के बराबर हो सकता है। इनफैक्ट मुझे यकीन है कि आप लोग इस वीडियो को अभी अपने स्मार्टफोन पर ही देख रहे होंगे। तो क्या आपको वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखाना चाहिए और इस छोटे से बेल आइकन को भी रिंग कर दो यार। इस तरह पोस्ट किए गए कंटेंट के बारे में आप सबसे पहले जान सकेंगे। चलिए लौटते हैं फिर से। दोस्तों, बेतुके डर हम सबकी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा होते हैं, जैसे कि ये सोचना कि आप जिस प्लेन में भी बैठेंगे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर आप अगर टॉयलेट में जाएंगे तो एक सांप पाइप के रास्ते वहां पर आ जाएगा। ऐसे ही कुछ डर आमतौर पर बेतुके डर कहलाते हैं। मैं आमतौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही देखा गया है। पता चला है कि किसी के टॉयलेट के अंदर सच में वाटर स्नेक रहता था। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इससे पहले ही देख लिया होगा और भूरे रंग की कोई और चीज समझने की गलती नहीं की होगी, क्योंकि इस तरह से काटे जाने पर तो ये इमरजेंसी रूम का एक दिलचस्प किस्सा बन जाएगा। ऐसा कहते हैं कि लड़कियां आजकल बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं, लेकिन इस बात का पता लगाने का एक तरीका है, और वो है WWE स्टाइल का स्मैकडाउन करना और देखना कि कितना मेकअप उतरता है। इस मजेदार तस्वीर से पता चलता है कि क्या हुआ जब एक ओवर एंथुजियास्टिक बॉयफ्रेंड ने फैसला किया कि अपनी गर्लफ्रेंड को बताए बगैर उसे बिस्तर पर पटक देना एक अच्छा आइडिया होगा। चाहे वो अभी हंस रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया और अब वो हमेशा हमेशा के लिए उस गद्दे में समा गई है। यार, भरी भीड़ में सबके सामने गिरने से ज्यादा एम्बैरेसिंग और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप स्टाइल में भी ऐसे कर सकते हैं। और ऐसा ना करने के लिए बस इस बंदे पर एक नजर डालिए जिसने बर्फ को हटाते समय अपना बैलेंस खो दिया। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो गिरने वाला है, वो बर्फ पर एक बेम्बी की तरह इधर उधर भागने लगता है। हालांकि ये मजेदार वीडियो सिर्फ 10 सेकंड लंबा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बंदा 10 सालों तक ऐसे ही फिसलता रहेगा। फावड़े की मदद से खुद का बैलेंस बनाए रखने की उसकी बचकानी कोशिशें उसे और ज्यादा बेतुका बना रही थीं, और अपनी बची हुई इज्जत को बनाए रखने की कोशिश में वो फावड़े को एक तरफ फेंक देता है। इस सच के बावजूद कि वो डेक से नहीं टकराता है, फिर भी पूरी बात इतनी एम्बैरेसिंग है कि आप अपने आप को जिंदगी भर के लिए एक कमरे में बंद कर देना चाहेंगे भाई।
दोस्तों अगर आप भी एक कैट लवर हैं तो आपको एक ऐसी चीज की जरूरत होगी जिससे आपकी बिल्ली चौबीसों घंटे आपके दरवाजे खोले और बंद किए बिना इधर उधर हो सके। एक कैट फ्लैप दैट तेरी। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास एक बिल्ली और एक घोड़ा दोनों हो और घोड़ा खुद को बिल्ली समझने लगे? तो होगा ये। और क्या होना है, मुझे देखकर मजा आ रहा है भाई कि कैसे वो घोड़ा यहाँ खड़ा रहकर ये सोच रहा होगा कि भाई क्या मैंने गलत दरवाजा यूज कर लिया है। उसकी मालकिन के हाथ उसके कूल्हों पर ऐसे रखे हैं जैसे टॉम एंड जेरी शो की मैमी टू शूज हो। मुझे यकीन है कि इस सिचुएशन को देखकर उन्हें हंसी को छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ड्राइविंग सीखना बाइक चलाना सीखने के जैसा ही है। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो आप इसे जिंदगी भर कर सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सच में कुछ चौंकाने वाला होता है तो आपको हर समय सावधान नहीं रहना चाहिए। अचानक कुछ सामने आ जाए जैसे अरे मुझे नहीं पता, शायद ये उड़ती हुई कुल्हाड़ी। ये भयानक तस्वीर रेडिट यूजर मैडम स्नेच द्वारा पोस्ट की गई थी। जब उनके पति हाईवे पर कार चला रहे थे तो ये कुल्हाड़ी गाड़ी के विंडशील्ड से टकरा गई। हाईवे पर कुल्हाड़ियों को उड़ते हुए देखना कोई आम बात नहीं है। ऐसा लगता है कि कुल्हाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से निकल गई होगी और उछलते हुए सड़क पर चलती हुई कार की विंडशील्ड से टकरा गई होगी। हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर को सिर्फ मामूली चोटें आईं और कुल्हाड़ी का हैंडल उसके सिर में लगने के बाद उसे वो घटना याद ही नहीं है। दोस्तों ये उन फाइनल डेस्टिनेशन फिल्मों जैसा है जो कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक हो रही हैं। कभी कभी कैंडिड फोटोज ही सबसे बेहतरीन फोटो होते हैं और जब आपको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं होती तो कैमरा वाकई अनफिल्टर्ड इमोशन के कुछ खूबसूरत पलों को कैप्चर कर लेता है। हालांकि कई बार कैंडिड फोटो ऐसी भी हो सकती है। फोटो में दिख रही इस लड़की ने रेडिट पर इस दुखी तस्वीर को पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, ये मेरी अब तक की ली गई सबसे खराब फोटो है। भाई मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसे पर्सनली जानता हूँ, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि मैं उसकी बात पर भरोसा करता हूँ। मेरे हिसाब से उसके एक्सप्रेशन और उसके पोस्चर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो कि मैं इस पूल में टॉयलेट कर रही हूँ और आप क्या कर लेंगे। हाँ दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण हेयर ड्रेसर और सैलून कुछ समय के लिए बंद हो गए थे और हम में से कई लोगों को अपने बालों को ठीक रखने के लिए DIY ट्यूटोरियल पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने खुद के बाल काटने के तरीके के बारे में YouTube पर कुछ वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि जब आप पहली बार कैंची उठाएंगे तो आप आसानी से ऐसा कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ये हैं कोरियाई वेब स्टार सुबिन यांग, जिन्होंने DIY हेयर ड्रेसिंग के हिसाब से इसे खुद पर आजमाया। इसके लिए 2 स्टेप फॉलो करने थे। नंबर 1, अपने बालों को वैसे पकड़िए जैसा सिखाया गया था। नंबर 2, और कैंची चलाकर एक परफेक्ट फ्रिंज रेडी है। और ये देखिए उनके इस प्लान ने कैसे काम किया। पहले तो यांग चिल्लाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने गलती से कैंची से अपना हाथ काट लिया, लेकिन असली खौफ तो तब सामने आता है जब वो आईने में खुद को देखती है। जी हाँ, ये एक ऐसी गलती है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। शुक्र है वो जल्दी इसे मजाक के रूप में लेकर जोर जोर से हंसने लगती है। अभी के लिए वो हंसकर अपने दर्द को दूर कर रही है, लेकिन सच्चाई जल्दी ही सामने आ जाएगी। ऐसा लगता है कि किसी को बिनी हेड से जल्दी प्यार हो जाएगा भाई। और मुझे लगा कि सिर्फ मेरा ही दिन खराब चल रहा है, लेकिन असली शौक तो इसे देखकर लगा भाई। क्या आप में से कोई भी इतनी बुरी तरह से पहले कभी गिरा है? हो सकता है कि आपने लॉकडाउन के दौरान कुछ DIY हैक्स को आजमाने का फैसला किया हो और बाद में पछताए हो। वो चाहे जो भी हो, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। तो क्यों ना एक दूसरे का जोश बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कर लें। क्या आपके साथ काम पर कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें गलती पूरी तरह से आपकी थी? खैर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस बंदे की तरह कम से कम एक फोटो तो ले ही लें ताकि इसे देखकर आप अपनी याद को ताज़ा कर सकें। ऐसा लगता है कि पावर ड्रिल और चेहरे पर लंबे बालों का होना एक बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है कि ये आपकी दाढ़ी को मुफ्त में काटने का एक तरीका है, लेकिन सच में वो बहुत ही लकी है कि वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियल टूल इस्तेमाल नहीं कर रहा था, नहीं तो उसका सर कट सकता था। करीब से देखने पर कटी हुई दाढ़ी के बीच से एप्पल एयरपॉड के टुकड़े को निकलते हुए देखा जा सकता है। वायर्ड हेडफोन और बियर्ड मर्लिन को गर्व महसूस हो रहा होगा भाई। हो सकता है ये आदमी टूल बॉक्स का सबसे तेज टूल ना हो। कुछ लोगों के लिए उनके घर में एक छोटी सी मकड़ी या छोटे से कीड़े का मिलना भी उन्हें पूरे घर में आग लगाने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन उसके बजाय अगर ये आपको मिल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये अब तक का सबसे खराब वेलकम होम सरप्राइज है जिसे मैंने कभी देखा हो। उन दरवाजों के पीछे जो कुछ भी है वो अब भी मतलब है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो मुझे सांप के आसपास जाने के लिए कन्विंस कर सके।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल लगभग 50 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन को अलग अलग एलर्जी होती है। स्किन प्रिक टेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल आपका डॉक्टर ये देखने के लिए करता है कि आपको किस चीज से एलर्जी है। इस टेस्ट में आपकी स्किन पर लिक्विड की एक बूंद डाली जाती है जिसमें वो सब्सटेंस होता है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। आमतौर पर 15 मिनट के अंदर एक खुजलीदार लाल गांठ दिखाई देती है जिससे एलर्जी कंफर्म हो जाती है। कुछ एलर्जी का होना बहुत ही आम है, लेकिन टेस्ट देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को लगभग हर चीज से एलर्जी थी। भाई, मुझे तो इन्हें देखकर ही खुजली हो रही है। और अगर आपको लगता है कि वो बुरा था तो जरा इस लड़की पर किए गए टेस्ट के रिजल्ट पर एक नजर डालिए। सबसे बड़ा धब्बा जो आप देख सकते हैं वो उसकी सबसे खराब एलर्जी है जो घोड़ों की थी। मुझे लगता है कि वो ऐसी पैदा हुई थी। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल रुकावटें जैसे कि फोन कॉल या सड़क पर चलने वाला प्यारा सा कुत्ता गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, इसलिए उन्हें रोकना सबसे अच्छा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इसे अनदेखा करना कितना आसान रहा होगा। रायन मैकमर्फी जून 2017 में जॉर्जिया के बोफोर्ड में इंटरस्टेट 85 पर गाड़ी चला रहे थे जब वो अपनी कार की खिड़की पर एक बिन बुलाए मेहमान के रूप में एक बड़े से सांप को देखकर चौंक गए। मर्फी अपने फोन पर इस घटना को रिकॉर्ड करते समय शांति बनाए रखते हैं, जो कि शायद एक अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन सांप का कॉन्फिडेंस भी भैया देखने लायक था। सांप तो ऐसा लगता है जैसे पूछ रहा हो, यार तुम साउथ की तरफ जा रहे हो क्या? मैं आज शाम को डिनर के लिए एक चूहे से मिल रहा हूँ और मुझे लिफ्ट की जरूरत है। मैकमर्फी द्वारा रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद क्या हुआ इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उनके शांत स्वभाव को देखते हुए मुझे ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि उन्होंने खिड़की का कांच नीचे करके सांप को अंदर बुला लिया हो। दोस्तों, आपकी पैंट फट जाने से ज्यादा एम्बैरेसिंग कुछ नहीं हो सकता, खास करके तब जब पूरा दिन भीड़ भाड़ में बिताने के बाद आपको पता चले कि आप पूरा दिन अपना अंडरवियर दिखाते हुए घूम रहे थे। लेकिन इसे कहते हैं असली पैंट स्प्लिट। ऐसा लगता है कि परेड मार्च करते हुए सोल्जर को आखिर तक नहीं पता चला कि उसकी पैंट फट चुकी है, और सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि उसे अपने क्रॉच पर हाथ रखकर तब तक मार्च करते रहना होगा जब तक कि भागने का अगला मौका ना मिल जाए। दोस्तों, छोटे बच्चे एक बहुत ही बड़ी लाइबिलिटी होते हैं। अगर एक सेकंड के लिए भी वो आपकी नजरों से दूर होंगे तो पक्का खुद को मुसीबत में डाल लेंगे और फिर बाद में वो रोने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्यारा सा बच्चा, उसके चेहरे के मासूम से एक्सप्रेशन देखकर ही बता सकते हैं जो हुआ वो उससे बिल्कुल खुश नहीं था। लेकिन उसके चेहरे पर ये क्या है? ये चॉकलेट सिरप है क्या? उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा इशारा छुपा हुआ है। वो प्यारा डार्क ब्राउन कलर सेल्फ टेनर की कई लेयर्स की वजह से है, जिसका इस्तेमाल फिजिकल कंपटीशन के दौरान मसल्स के शेप को दिखाने के लिए किया जाता है। ये सच है कि ये छोटा बच्चा सीधे एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के पिछवाड़े से जाकर टकरा गया और उसने सचमुच अपनी छाप छोड़ दी। दोस्तों, बर्फ पूरी तरह से परेशानी का कारण बन सकती है, खासकर तब जब आप कहीं जाने के लिए अपनी कार पर भरोसा करते हैं। अगर आपके पास खुद को और अपनी कार को निकालने के लिए सही टूल्स मौजूद नहीं है तो बर्फ आपको फंसा सकती है। कभी कभी बर्फ के पूरी तरह से पिघलने तक इंतजार करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन आप इस बदकिस्मत बंदे की तरह नहीं फंसना चाहेंगे। जरा सोचिए कि आप बाहर जा रहे हैं और देखते हैं कि पार्किंग में आपकी कार इकलौती ऐसी कार है जो अभी भी बर्फ के टीले पर अटकी हुई है। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन ये कार कहीं नहीं आ रही। कभी कभी जब आपका दिन खराब होता है तो आपको बस थोड़ा सा बच के निकलने की जरूरत होती है। जरा ग्रेगरी हेंजमैन को देखिए, जो वॉशिंगटन डीसी म्यूजियम में आराम से घूमते फिरते डिस्प्ले को देखते हुए बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उन्हें यह बताया कि ग्लास को टैप नहीं करना चाहिए, खास तौर पर तब जब कोई बड़ी सफेद शार्क वहां पर हो? हर कोई जानता है कि अगर ऐसा आप करेंगे तो ये होगा। अगर आप बारीकी से देखें तो आपको ठीक से वो पल समझ में आ जाएगा जब उनकी अंतरात्मा उनके शरीर से निकल गई थी। जाहिर है, इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में इस वर्चुअल शार्क टैंक पर एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है टच एट योर ओन रिस्क। बेशक उसने सोचा कि अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा, और वर्चुअल शार्क के अचानक से नकली कांच में टकरा जाने से हेंजमैन हैरान हो जाते हैं और अपनी कमर के बल नीचे गिर जाते हैं। हर किसी का एक दोस्त होता है जो हमेशा इंस्टाग्राम पर छाए रहने के नए नए तरीकों की तलाश में होता है। चाहे आप कहीं भी जाएं, उन्हें हमेशा फोटो लेने के लिए कोई ना कोई जगह मिल ही जाती है, और आमतौर पर ये आप ही होते हैं जिन्हें वो फोटो लेनी होती है। लेकिन जब उसने समुद्र के किनारे एक फोटो लेने का फैसला किया तो इस बंदी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेशक जो फोटो वो लेना चाहती थी वो ले पाई, लेकिन ऐसा होने से पहले वो वहां से हट नहीं सकी, और इसे कहते हैं टोटल वाइप आउट। भाई, स्माइल एंड वेव की कहावत को एक नया ही मतलब देता है।
दोस्तों हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसके बुरे दिन को कैमरा में रिकॉर्ड कर सके, लेकिन कभी कभी इसे साबित करने के लिए काफी सबूत पीछे छूट जाते हैं। उनका दिन अच्छा नहीं बीता, या फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा लगता है कि एक मासूम बच्चा ये नहीं देख पाया था कि वह अपने स्कूटर पर कहीं जा रहा था और सीधे गीले कंक्रीट में फिसल गया। मेरा अंदाजा है कि ऐसा लगता है कि बच्चा स्कूटर लेकर कुछ दूर ही पहुंचा था और वो लुढ़क कर उसमें गिर गया और वहां हमेशा के लिए एक पक्का निशान बन गया। मुझे लगता है कि उन्होंने इसे इसी तरह सूखने के लिए छोड़ दिया था ताकि बच्चा ये हमेशा याद रख सके कि चीजें और भी बुरी हो सकती थी। दोस्तों पहली बार किसी नई ड्रेस को पहनने की फीलिंग हम सब के लिए बहुत ही खास होती है, और अगर आप अपने नए कपड़े बाहर पहनने का फैसला लेते हैं तो आप उन्हें साफ रखने की हर संभव कोशिश करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदा कितना परेशान हुआ होगा जब उसने एक नई जोड़ी पैंट पहन ली और उस पर ब्लीच बिखर गया। क्या किसी और को भी ये कूल लग रहा है? लेकिन अगर आप पूरी तरह से इसे टाई एंड डाई लुक देना चाहते हैं तो आपको दूसरे पैर की भी ब्लीच कर लेनी चाहिए, और हाँ, जूतों को मत भूलिएगा। दोस्तों थोड़े दिनों के लिए घर छोड़कर कहीं जाना हमेशा थोड़ा सा डरावना होता है। जैसे आप बाहर जाते हैं आपको ख्याल आने लगते हैं, क्या मैंने दरवाजा ठीक से बंद किया था या मैंने गैस बंद किया था। कोई तो था जिसे ये नजारा देखकर बहुत बड़ा झटका लगा जब वो छुट्टियों से लौटे। ना सिर्फ बाथरूम की खिड़की खुली रह गई थी, बल्कि कबूतरों ने बाथरूम की खिड़की पर अपना घर बना लिया था और उसे अपना पर्सनल बाथरूम समझकर उसमें गंदगी फैलाना शुरू कर दिया था। और वो वहां बैठकर ये कह रहे हैं जैसे, ओह क्या आप फ्रेश होना चाहते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप इस फर्श को साफ नहीं कर लेते। क्या आप एक और जोक सुनना चाहेंगे? ओके, नॉक नॉक, कौन है? मैं विशाल पेड़ हूँ। विशाल पेड़ कौन? ओह ठीक है। तो दोस्तों ये पंचलाइन मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही सच निकली। ये कुछ सेकंड के लिए इस घर के मालिक के बारे में कुछ सोचें। वो शायद खिड़की को देखकर घबराकर ऊपर भाग गया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा पेड़ खिड़की से धमाकेदार एंट्री मारेगा। खिड़की की चौखट से अपना सिर बाहर निकालते हुए उस आदमी का चेहरा मुश्किल से दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि उसे बहुत पसीना आ रहा है। कैसे पता था कि पेड़ हटाना इतना खतरनाक काम हो सकता है? कभी कभी आपका दिन तब तक स्मूथली गुजर रहा होता है जब तक कि कोई ऐसी छोटी सी चीज ना हो जाए जिससे आप वापस अपने बिस्तर में जाकर अपना दिन दोबारा शुरू करना चाहें। अब इसे ही देख लीजिए। गैटोरेड का एक ताज़ा घूंट पीने के बाद बोतल जमीन पर गिर जाती है और पूरी तरह से उल्टी हो जाती है, जिसमें आधा कीमती लिक्विड बोतल के अंदर ही फंसा रह जाता है। ऐसा लगता है कि जिसने भी ये फोटो ली थी उसके सामने एक मुश्किल सिचुएशन थी। वो लिक्विड को इधर उधर गिराए बिना बोतल को सही तरीके से पलटने की कोशिश करे या इसे अपने घर में एक परमानेंट शो पीस के रूप में रखे। आप इनमें से क्या चुनेंगे? ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ अंडों को तोड़े बिना एक ऑमलेट नहीं बना सकते, लेकिन इसके लिए कितने अंडे चाहिए? शायद 10,500 से शुरू कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अंडे की ट्रॉलियों को ले जाते समय उसे ठीक से बांधना भूल गया और इस फोटो को लेने के तुरंत बाद उसे निकाल भी दिया गया। टॉपिक पर रहते हुए एक बात कहना चाहूंगा, अंडों को एक पैन में फोड़ने और उन्हें दूर से सजल होते हुए देखने का एक अलग ही मजा है। जब ऐसा हुआ तो वो बंदा अपना नाश्ता बना रहा था और उसे ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगा। नहीं नहीं, ये पॉटी नहीं है। आप जो ब्राउन सी चीज देख रहे हैं वो असल में एक बहुत ही बड़ा सड़ा हुआ अंडा है। मामले को और बदतर बनाने के लिए पैन में फोड़ा गया 5वां और आखिरी अंडा था। और दोस्तों इसे देखकर तो आप समझ ही जाएंगे कि ये बिस्तर पर लौटने का समय है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं नहाना हमारे लिए और भी स्पेशल होता जाता है। कुछ मोमबत्तियां जलाने और शाम को एक अच्छी किताब के साथ वक्त बिताने से बेहतर और कुछ नहीं है। इसके अलावा बाथ बॉम्ब्स आपको एक्स्ट्रा मजा भी दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं थी। मतलब अगर आपके फादर ने गलती से इसे पहले ही टॉयलेट में फ्लश करने के लिए इस्तेमाल ना किया हो। क्या गलती से किसी टॉयलेट क्लीनर की जगह इस बाथ बॉम्ब को यूज करना पॉसिबल है? अगली बार जो कोई भी बाथरूम को यूज करेगा उसे लगेगा कि किसी ने अभी अभी यूनिकॉर्न जैसी चमकती हुई पॉटी की है। अपनी कार की खिड़कियों के कांच नीचे करके तेज स्पीड से गाड़ी चलाना हमेशा खतरे से भरा होता है। आप नहीं जानते कि कौन सा बिन बुलाए मेहमान आपकी गाड़ी में आ जाए। और मैं आपके आगे चलने वाली किसी कार से किसी कीड़े या कचरे से उड़ के आने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पूरी तरह से कचरे से ढकी इस तरह की कार की जैसे मैं तो उठाकर फेंक दूंगा। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, ये सब क्या है। इस भयानक फोटो को पोस्ट करने वाले राइटर का कहना है कि गायों के चारे के लिए पुराने सड़े हुए आलू के घोल से भरे एक ट्रक की चपेट में आने के बाद उनके डैड का ट्रक ऐसा दिखाई दे रहा था। मुझे यकीन है कि वो कार की खिड़की बंद नहीं करने के लिए खुद को कोस रहे होंगे, क्योंकि मैं लगभग यहाँ से बदबू को सूंघ सकता हूँ भाई। दोस्तों अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके फ्लाइंग एक्सपीरियंस को बर्बाद कर सकती है तो वो हैं इस तरह के मूर्ख यात्री। वो न केवल इस लेडी के सिर के पिछले हिस्से को फुटरेस्ट के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहा है, बल्कि वो पूरी तरह से नंगे पांव भी है। अब जरा सोचिए कि वो अपने पैर की उंगलियां हिलाकर उसकी डेड स्किन की बारिश आपकी फुट प्लेट में कर रहा है। यार उस मेंटल इमेज को क्रिएट करने के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा।
क्या आपको कभी कोई ऐसा ख्याल आया है जो उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में जब आपने इसके बारे में सोचा तो वो वास्तव में बहुत ही भयानक था? ड्रायर ना होने पर इस लड़की को अपनी हुडी को धोने और उसे -10 डिग्री में सुखाने और लटकाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मुझे लगता है कि वो सिंपल सी बात को भूल गई कि पानी चीजों को जमा देता है। बेशक उसके पास अब एक ऐसी हुडी है जिसमें वो खड़ी हो सकती है, जैसे कि उसे किसी इनविजिबल आदमी ने पहना हो। अपने पैनकेक्स पर थोड़ा सा सिरप किसको नहीं पसंद। बेशक इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है, इसलिए अगर आप इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप इसे ज़्यादा यूज़ ना करें, जैसे इस बंदे ने अपने फ्रेंच टोस्ट के साथ किया। उस प्लेट में 80% सिरप है और 20% ब्रेकफास्ट। हालांकि ये सिरप नहीं है, ये सोया सॉस है। मुझे तो उस बंदे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि उनके घर में इतनी बड़ी सोया सॉस की बोतल आखिर रखी क्यों थी। हाईवे पर मलबा देखा जाना जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आम बात है। दिसंबर 2019 में टेनेसी के नॉक्सविले के पास इंटरस्टेट 40 ईस्ट एग्जिट रैम्प पर एक ट्रैक्टर ट्रेलर एक्सीडेंट के लिए पुलिस को बुलाया गया। जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन एक और हादसा हुआ था। 17 टन से ज्यादा M&M बर्बाद हो गए थे। कैंडी कंपनी मार्स रिगली के अनुसार ट्रक टेनेसी के क्लीवलैंड में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कैंडी लेकर जा रहा था। संभावना है कि ड्राइवर एग्जिट रैंप पर किसी चीज को टक्कर से बचाने की कोशिश में था, जिससे ट्रक पलट गया। हालांकि M&M अभी भी अपनी पैकेजिंग में लग रहा था, लेकिन स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल और फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल के कारण किसी भी आइटम को बचाया नहीं जा सका। यार, अब मैं ये जानने को बेचैन हूँ कि उस साल कितने बच्चों को उनके स्टॉकिंग्स में M&M रखने को नहीं मिल पाए। बेशक बच्चे पालना एक आसान काम नहीं है, लेकिन कभी कभी शायद आपके बच्चे जानबूझकर आपकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। जैसे कि जब आप एक पेंट शॉप पर हों और आपका बच्चा जेट ब्लैक पेंट का पूरा डब्बा ताज़ा पॉलिश किए फर्श पर ढोल देता है। कैसे क्यूट तरीके से अपने हाथों को देख रहा है जैसे उनकी गलती हो। कुछ स्टोर्स की पॉलिसी होती है कि अगर आप कुछ ताड़ते हैं तो उसे खरीदना पड़ता है, लेकिन यार इसके बजाय उन्हें गंदा करने वालों को साफ करने के लिए कहना चाहिए। इसकी माँ तो वहां से फौरन ही गायब हो गई होगी। तो भाई, अब आपको भी लग रहा है क्या कि आपका दिन इससे तो बहुत अच्छा जा रहा है? अगर आपको अभी भी खुद को थोड़ा बूस्ट करने की जरूरत है तो इस सीरीज का कोई पिछला एपिसोड देख लीजिए। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।